देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की महारैली हुई और इसमें विपक्ष के 13 दलों के नेता शामिल हुए, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। उन्होंने रैली के मंच से केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं ये भी दावा किया कि झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मंच पर पहुंची थी और आज उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अपनी बातें रखी। साथ ही साथ उन्होंने हुंकार भरते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और झारखंड रुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं का नारा भी दिया। भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा आने वाले आगामी चुनावों में। इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की महारैली में शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ गलत हुआ है। चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हम ईडी, सीबीआई, आईटी से हम लोग संघर्ष करके आ रहे हैं। हमारा युवा सम्राट हेमंत सोरेन जो कभी झुका नहीं है, न झुकेगा। देश के अंदर एक ऐसा संदेश देने का काम करेंगे जो लोकतंत्र किस तरह से बचेगा, ये सरकार झारखंड से बिगुल बजा के हम लोग दिखाएंगे कि आज इस लोकतंत्र में एक केंद्रीय एजेंसी, एक पूरा देश में हुकुम, ये किस तरह का विडंबना है ये लोकतंत्र में। यही बोलने के लिए हम आए हैं कि आज कभी हेमंत बाबू ने कभी आज जिस नाम से उसको गिरफ्तार किया गया, जिस जमीन का नाम पर, ना उसका नाम है ना किताब में नाम है, लेकिन जो वहां का आदिवासी, वहां का दलित, वहां का पिछड़ा वर्ग को उठाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का पेट में दर्द शुरू हो गया है। यही तो लड़ाई लड़ा है वहां। हमारा पूर्वजों भी इसी तरह से झारखंड में लड़ाई लड़ा है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली में कल्पना सोरेन के संबोधन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि कल्पना सोरेन सिर्फ काल्पनिक बातें कर रही हैं। पिछले 4.5 साल में झारखंड को झुकाने का ही काम राज्य सरकार ने किया है। 4 साल पहले बोलते तो लगता कि हाँ, इनका युवाओं के साथ जो हुआ, 5 लाख नौकरी देंगे, आज सब उनके ऊपर FIR हो रही है, ये सरकार कर रही है। जब वो परीक्षा में भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ जब मांग उठाते हैं तो ये सारी चीजें तो झारखंड को झुकाने वाली हुई हैं। अब उसमें फिर बोलना कि नहीं। और दूसरी तरफ ये सब तो परिवार तंत्र को बचाने की बात हो रही है। परिवार में सभी जो परिवार से जुड़े लोग हैं, आप देख लें इंडिया अलायंस में जो जुटे हैं, सब अपने अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और परिवार तंत्र बचाना है। भ्रष्टाचार जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, सारी चीजें जांच चल रही हैं, उसको छिपाने के लिए जनता के बीच में जाएं कि नहीं हमको परेशान किया जा रहा है,
ये सब दुष्प्रचार करके ये एकत्रित हुए हैं। झारखंड के विधायक सांसद बनने की रेस में आगे चल रहे हैं। राज्य की 14 लोकसभा सीट में से 7 सीट पर विधायक लोकसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार नजर आ रहे हैं। विधायक से सांसद बनने की इस दौड़ में एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों एक दूसरे से पीछे नहीं हैं। झारखंड में इस बार लोकसभा की चुनावी दंगल में विधायकों का दम दिखेगा। राज्य के विधायक सांसद बनने की चाहत के लिए या तो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं या फिर टिकट की दौड़ में आगे चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि विधायक से सांसद बनने की चाहत एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों में बराबर के दिख रही है। हकीकत यह है कि कई सिटिंग विधायकों के नाम की घोषणा हो चुकी है, तो कुछ सीट पर विधायकों को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। जैसे हजारीबाग सीट से बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल के नाम की घोषणा हो चुकी है और वो चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं विधायक जेपी पटेल जो अब कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जबकि गिरिडीह सीट से जेएमएम विधायक मथुरा महतो के नाम की चर्चा जोर शोर से चल रही है। कोडरमा सीट से माले विधायक विनोद कुमार सिंह इंडी अलायंस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं धनबाद सीट से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के नाम की घोषणा हो चुकी है, जबकि इंडी अलायंस से पूर्णिमा नीरज सिंह के नाम की चर्चा जोर शोर से चल रही है। वहीं दुमका सीट से विधायक सीता सोरेन बीजेपी की सीट पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जबकि अलायंस से नलिन सोरेन के नाम की चर्चा हो रही है। वे दुमका से सीता सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह झारखंड में कई सीट पर विधायक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गोड्डा सीट से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए टिकट मांग रहे हैं। विधायक पार्टी टिकट देती है, जनता उसको परखती है, जनता विश्वास देती है, स्ट्रगल करता है, तब वो विधायक बनता है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है कि सांसद। तो पार्टी को लगता है कि नहीं, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। जो हमारे विधायक हैं उनको अगर हम सांसद में प्रोजेक्ट कर दें, टिकट दे दें तो अच्छी बात है, सोचता था। और अब जब आला कमान का दबाव है तो अगर आला कमान चाहेगी तो मैं लड़ सकता हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं भी एक दावेदार हूँ। बात चाहे एनडीए की करें या इंडिया अलायंस की, चुनावी मौसम में पाला बदलने वाले विधायकों की भी खूब पूछ हो रही है। राजनीतिक दल में चुनावी मैदान मारने के लिए ऐसे विधायकों को मौका दे रहे हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। व्यक्ति सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, बशर्ते कि पार्टी उसको टिकट दे। अब उसी में बहुत से लोग बन जाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी बनेंगे। तो भाई कोई तो जीतेगा। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति सांसद बनेगा, या विधायक का चुनाव है तो विधायक बनेगा। जैसे पार्षद बहुत खड़े होते हैं तो उसमें एक ही बनेगा। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसा है कि ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस देश का विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यही तो भारतीय लोकतंत्र की खुशबू है। राजनीतिक दल भले ही अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट दे रही हो, पर जनता कितने विधायकों को दिल्ली जाने का टिकट देती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। वैसे विधायक से सांसद बनने का सपना इससे पहले भी झारखंड में कई विधायकों का पूरा हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी में हलचल तेज है। पलामू से बीजेपी उम्मीदवार विष्णु दयाल राम ने जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों से मुलाकात की और रोजगार के लिए पलायन कर रहे युवाओं ने इंडस्ट्री चालू करने के मुद्दे को लेकर चुनावी रण में उतरे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सर्वप्रथम तो मैं जो अधूरे कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ दो प्रमुख समस्याएं यहाँ पर अभी भी विद्यमान हैं। एक तो सिंचाई की समस्या और दूसरा बेरोजगारी और पलायनवाद की समस्या। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने और उम्मीदवार बनाए जाने का बीजेपी के लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव में इसका बेहतर लाभ पार्टी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये इलाका उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है और वे राजनीतिक परिवार से जुड़ी रही हैं, तो इसका लाभ पार्टी को न सिर्फ संथाल परगना में बल्कि पूरे झारखंड के चुनाव में मिलेगा।
उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है और वो स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं और मैं समझता हूं कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को पूरे संथाल परगना में नहीं, पूरे झारखंड में इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक है, लेकिन इंडी गठबंधन में बगावत शुरू हो गई है। सीपीआई ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ते हुए झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी है। सीपीआई प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर मेहता ने हजारीबाग सीट से उम्मीदवार की मांग की थी, जिसे गठबंधन ने नहीं माना और इसी वजह से नाराज होकर सीपीआई ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़कर अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, अर्जुन कुमार चतरा से जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और राजेश कुमार किसको दुमका से, ये चारों सीट पर हम उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। बाकी सीटों के बारे में हम बाद में विचार करेंगे और अभी हम कुछ और सीटों पर लड़ सकते हैं या किसको समर्थन देंगे नहीं देंगे, इस पर विचार मंथन कर रहे हैं। हम इस पर बाद में। धनबाद लोकसभा के चुनाव में वासेपुर फरार गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री हो गई है। शनिवार को फरार गैंगस्टर प्रिंस खान का ऑडियो वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो में मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल और जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय को राजनीति में नाम लेने पर बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। ऑडियो वायरल होने पर कृष्णा अग्रवाल ने बरवा अड्डा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। लिखित शिकायत में कहा गया है कि प्रिंस खान ने धमकी ढुल्लू महतो के इशारे पर दी। वहीं कृष्णा अग्रवाल ने कहा कि ढुल्लू महतो पर 49 मुकदमे दर्ज हैं। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को प्रत्याशी बदलने को लेकर पत्र लिखा था, जिसके बाद प्रिंस खान का धमकी वाला ऑडियो सामने आ गया है। बात है कि अभी हमारे प्रत्याशी का नामांकन ही नहीं है। चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना और एमपी बनना वो तो सब बात की बात है। आज उनको एक ऐसे गैंगस्टर क्रिमिनल का सहारा लेना पड़ रहा है। ये धनबाद की जनता देख रही है, धनबाद की जनता समझ रही है कि हमारा भविष्य क्या होना है। अगर ऐसे कैंडिडेट को लोग अगर अपना एमपी बनाते हैं आने वाले समय में, तो उनको अपने अगले 5 साल का भविष्य को ताक पे रख के बनाना पड़ेगा। या उनको माननीय पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरजू राय जी और मुझे, ये सरजू राय जो विधायक है हमारा जमशेदपुर का, और उनका यहाँ जो मारवाड़ी संघ का जो अध्यक्ष है अग्रवाल, उनके ऊपर धमकी दिया है। उस पर भी हम लोग अभी निगरानी रख रहा है। उसका एक एफआईआर अभी हम लोग मरवड्डा थाना में रजिस्टर किया है। उसका भी हम लोग अभी अनुसंधान शुरू करेंगे और ये कैसे ये वीडियो यहाँ पे वायरल किया है, उसका सोर्स कौन है, सोर्स का पता करने का भी काम हम लोग कर रहा है। जैसे पता चलेगा उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। विधायक सरयू राय ने प्रिंस खान की धमकी को चुनौती के रूप में ग्रहण करने का ऐलान कर दिया है। सरयू राय ने कहा कि दुबई में बैठकर वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को धमका रहा है। प्रिंस खान का मुद्दा वो पहले भी सदन में उठा चुके हैं। सरयू राय ने कहा कि प्रिंस खान को हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सी बांध कर लाना चाहिए। सरयू राय ने यह भी कहा कि धनबाद लोकसभा चुनाव को ये प्रभावित करेगा। वे निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। खान ने जो कल चुनौती दी है, मैं धमकी नहीं मानता हूँ, चुनौती मानता हूँ, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ और मैं भी अब जी जान से इसमें लग जाऊंगा कि हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सा लगाकर भारत की सरकार प्रिंस खान को दुबई से बुलाए और इसके जितने गुर्गों पर कार्रवाई इन्होंने अभी तक किया है, उसके बाद जो बचे हुए हैं सभी गुर्गों पर कार्रवाई करें। मैं चुनाव आयोग से भी बात करूंगा, नहीं तो धनबाद में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। एक तो जो उम्मीदवार है उसकी धमकी अलग, उसके सहयोगी प्रिंस खान की धमकी अलग। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिख रहे हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इंडी गठबंधन की रैली को लेकर निशाना साधा। अवैध खनन, जमीन घोटाला के अलावा जेएसएससी और जेपीएससी मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने की कोशिश की, तो साथ ही इंडी गठबंधन में शामिल सभी पार्टी को भ्रष्टाचार युक्त बताया, जिस पर कांग्रेस नेता राजीव रंजन ने इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही एजेंसियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
नहीं, चुनाव में तो असर पड़ता है। देखिए, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन आज पूरे देश के अंदर यदि देखें तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, वैसे सारे भ्रष्टाचारी एक होकर मोदी जी के खिलाफ खड़े हैं। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी दल हैं, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, जेएमएम हो। कि भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के जो रूप, नए रूप निखर करके सामने आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला हो या पीएम केयर फंड पर भी अब तो चर्चा होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर चर्चा हो सकती है तो पीएम केयर फंड का भी हिसाब मांगा जाना चाहिए। ऐसे कई रूप हैं। और आप देखें कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ऐसे कंपनियों में 26 ऐसे घोषित कंपनियां हैं जिनके यहाँ ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड पड़ती है और उसके बाद उनसे चंदा वसूला जाता है। इसके अलावा कई कंपनियों को चंदा लेकर के धंधा परोसने का काम किया जाता है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर तंज कसा है और कहा कि निशिकांत दुबे अगर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको खुद प्रचार करना चाहिए और उनकी धर्मपत्नी के चुनाव प्रचार का विरोध करते हुए कहा कि उनकी पत्नी पार्टी में किसी पद पर नहीं है, जिसकी वजह से वो चुनाव प्रचार ना करें। दोस्ती है अच्छी, वो तो पता चलेगा। वो सबसे ज्यादा खौफ इरफान अंसारी से है उसको। और भागलपुर का जो सांसद है वो ये भी जान रहा है, वो तो दिन रात बाबा मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहा है कि इरफान अंसारी को टिकट नहीं मिले, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद तो मुझे भी मिलेगा। वो तो दावा कर रहे हैं कोई आ जाए मैदान में सबको हरा देंगे, क्योंकि काम ही इतना कर दिए कि जनता उनके साथ। काम क्या किया उन्होंने? कॉर्पोरेट का काम किया उन्होंने। आम जनता से कभी मिले हैं क्या? जनता क्या होता है सांसद को मालूम है क्या? रांची के किशोरगंज में मतदाताओं के बीच वोटर कार्ड बांटते हुए मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने नए मतदाताओं को वोटर कार्ड बांटा और सभी से अपने मतदाता अधिकार का उपयोग करके वोट करने की अपील की, जिसको लेकर सभी मतदाताओं में उत्साह दिखा। के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि मतदाता जागो। तो हर मतदाता को वोट देने जाना है, क्योंकि इसका नाम है मतदान। तो आप प्रत्येक घर में कन्यादान होता है, गौदान होता है, रक्तदान होता है, उसी प्रकार ये मत का दान है। तो हर व्यक्ति को मतदान करने जाना चाहिए, ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। Yeah, I'm going to give the first time the vote and I'm feeling very precious that I'm going to give the first time and it's very grateful time for me. And that's all from my side. और अब रुक कर लेते हैं झारखंड की कुछ अन्य खबरों की तरफ। झारखंड की एक छात्रा राजस्थान के कोटे से लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में रहती थी और कोचिंग के लिए गई थी। छात्रा अपने साथ मोबाइल भी नहीं ले गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मारू। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्रा लापता हो गई। छात्रा झारखंड की निवासी हैं और दादावाड़ी इलाके में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही हैं। सुबह 8 बजे छात्रा बिना बताए अपने कमरे से निकल गई और मोबाइल को भी कमरे में ही छोड़ दिया। फिलहाल छात्रा के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। परिजनों के साथ पुलिस की अलग अलग टीमें छात्रा की तलाश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल छात्रा को दस्तयाब नहीं किया जा सका। कोचिंग नगरी में पहले ही कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के प्रयास व लापता होने के डरावने व भयानक आंकड़े सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस द्वारा छात्रों को तनाव मुक्त करने का कई तरह का दावा किया जाता है, लेकिन तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। रांची में शराब की दुकानों में सुरक्षा के दावे कागज पर पूरे दिखते हैं, लेकिन धरातल पर शराब दुकानों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और यही वजह है कि शराब दुकानों में चोरी की घटना आम हो गई है। चोरी के बाद छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और मामला दर्ज कराया जाता है।
हालांकि उत्पाद विभाग और पुलिस की जांच में अभी तक इन मामलों का कोई खुलासा नहीं हो सका है। राज्य के 171 शराब दुकानों में GDX एजेंसी की ओर से सुरक्षा मुहैया कराया जाता है, जिसके लिए उत्पाद विभाग से मोटी रकम भी ली जाती है। शराब दुकान खुदरा विक्रेता संघ ने सुरक्षा के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं उत्पाद विभाग ने चोरी की घटना रोकने पर गंभीरता दिखाई है। में तो हालांकि सरकार द्वारा नाइट गार्ड नियुक्त है, फिर भी चोरी हो रही है। कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ त्रुटि है, या मिली भगत कहें इसको, या दुकान में शॉर्टेज हो तो भी सेल्समैन करता क्या है कि चोरी करवा देता है, मिली भगत से अपना करवा लिया, शॉर्टेज मेकअप हो गया। लेकिन सरासर ये सरकार की ही लॉस हो रही है। इनको सीरियसली इसमें एक्शन सरकार को ही लेनी चाहिए। तौर पर जांच करते हैं, उसको बजाते हमारा जो संबंधित SI है, सब इंस्पेक्टर वहाँ का, उसके साथ जाता वहाँ FIR करवाता है। फिर उसमें इन लोगों पर कौन इसके लिए दोषी है उससे हम लोग पैसा करेंगे, और जो चोरी किया है उसका पुलिस जांच होगी। और पुलिस को भी मैं पत्र लिख रहा हूँ सभी थाना को जहाँ चोरी है, जिसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन को एक्सपीडाइट करें, और जो इसमें पीछे से जो सही कल्प्रिट है, जो चोरी किया है, उसको पकड़ा जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।